एक डियर स्किन चाहिए जो कि डियर हॉर्न में लगाना है। सो डियर मतलब वो हिरण होता है, हिरण। सो पांडवस जो है खोज में निकले हिरण के, बट उनको बड़ा मुश्किल हुआ पकड़ना। सो उनको बड़ी प्यास लगी हुई थी, ठीक है। सो एक के बाद एक वो पानी पीने के लिए गए, ठीक है, ढूंढने गए। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा, सहदेव से, कि कोई पानी है यहाँ पे आसपास, कोई लेक हो, मतलब कोई पॉन्ड टाइप का है, तालाब टाइप का। सहदेव को भेजा तो सहदेव भी नहीं आया। फिर उसके बाद युधिष्ठिर वरी हुआ तो नकुल को भेजा कि देखो सहदेव कहाँ गया है, अभी तक पानी के लिए पीने गया था, वो अभी तक आया ही नहीं। फिर जब नकुल को भेजा तो नकुल भी नहीं आया। देन फिर नकुल को भेजने के बाद फिर वो उसने भीम को भेजा युधिष्ठिर ने कि भीम देखो, नकुल और सहदेव को मैंने भेजा था अभी पानी पानी के लिए, और वो पता नहीं कहाँ जाइए। अब भीम को भेजा तो भीम भी नहीं आया। फिर अर्जुन भी उसके पीछे पीछे गया, अर्जुन भी नहीं आया। अब काफी देर हो गई, युधिष्ठिर सोचने लगा ये क्या हो गया, ये सारे भाई पानी के चक्कर में कहाँ गायब हो गए। आफ्टर कुछ देर उनको ढूंढने के चक्कर में वो युधिष्ठिर खुद गया। अब इस बार खुद गया वो, और कुछ कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का है, जहाँ पे बहुत साफ सुथरा पानी है, कमल के फूल हैं, और बहुत सुंदर सा लेक है। सो उसने सोचा उसके भाई जो है यहीं कहीं आए होंगे देखते हुए। बट उसने जब पास में देखा तो वो शॉक था, उसके भाइयों के लाशें पड़ी हुई थी उस तालाब के पास। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनकी लाशें पड़ी हुई थी, मर गए थे मतलब वहां पे पड़े हुए थे। अब उसको आंखों पे विश्वास ही नहीं होता कि उसके भाई की लाशें सामने पड़ी हुई हैं। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सो कि उसके भाई अब जिंदा नहीं रहे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब एक के बाद एक जो भाई जो है उनके पानी पीने के लिए जो पास में लेक में गए थे ना, सो जो कोई यक्ष है, यक्ष ने उन सब को पानी पीने से मना किया था। जब तक वो जो सवाल पूछेगा उस सवाल के जवाब नहीं देंगे तब तक पानी पीने से मना किया था। बट जो उन लोगों को जो प्यास इतनी तेज लगी थी कि उसने उसका बात नहीं सुना, और उसका बिना सवाल का जवाब दिए ही पानी पी लिया, और वो बेहोश हो गए। समझ गए, बेहोश हो गए। तो युधिष्ठिर को इस बात का पता नहीं था। सो उसको भी प्यास लगी हुई थी, तो वो जैसे ही आगे गया पीने के लिए पानी, उसने एक आवाज सुनी, वो यक्ष की आवाज थी। उसने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। सो युधिष्ठिर ने बिना अपना गुस्सा किए उससे बोला कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा सो मैं तुम्हारे सारे जवाब दूंगा, जितनी मेरी हिम्मत होगी, जितना मेरे को आता है, मेरी जितनी भी मेरा ज्ञान है। तो उसने पूछा कि यक्ष पूछ रहा है युधिष्ठिर से कि सबसे तेज क्या है। तो उसने बोला सबसे तेज मन है, मन की गति है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि सबसे पृथ्वी को क्या अलग बनाती है। तो उसने कहा माँ। फिर उसके बाद उससे पूछा मनुष्य को सबसे ज्यादा खुशी क्या देती है। तो उसने कहा कि जो अगर मनुष्य अपना गुस्सा छोड़ दे तो वही उसमें उसको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो फिर यक्ष ने पूछा कि कैसे कोई अमीर बन सकता है। तो उसने कहा कि जो भी उसकी इच्छाएं हैं अगर वो उसको त्याग दे तो वो अमीर बन सकता है। फिर उसके बाद उसने पूछा यक्ष ने कि मनुष्य का विनाश का कारण क्या है। तो उसने कहा कि ही इज हॉटीनेस। सो फिर उसके बाद बोला कि व्हाट वेपन डू यू नीड टू फेस डेंजर। उसने कहा, यक्ष ने पूछा कि तुम्हें कौन सा शस्त्र चाहिए खतरों से लड़ने के लिए। तो उसने कहा बहादुरी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यक्ष ने बहुत सारे सवाल पूछे, और युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर खुश हो गया कि सारे आंसर युधिष्ठिर ने बहुत ही अच्छे दिए। उसके बाद उसने कहा, यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ, ठीक है। सो बट तुम्हें फैसला लेना है कि वो कौन होगा। तो युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों को प्यार करता था, बट उसने बिना झिझके सबसे पहले नकुल का नाम लिया। तो यक्ष बहुत हैरान हो गया। तो उसने कहा कि तुमने भीम और अर्जुन के बदले नकुल की जीवन मांगा, क्यों। तो युधिष्ठिर ने बहुत आराम से बोला, मैं मानता हूं कि भीम और अर्जुन मेरे ही भाई हैं, और नकुल मेरा वो है, सौतेला भाई है।
माद्री का बच्चा, ठीक है। लेकिन मैं अपने अर्जुन और भीम के बदले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने भाइयों के लिए अपने ये सौतेले भाइयों का वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मम्मी जो है माद्री है, वो उनके भाई का ख्याल उनके बच्चों का ख्याल रखना हमारे ऊपर रख के गई है, समझ गए कुछ। सो इस बात से खुश होकर युधिष्ठिर का इतना अच्छा व्यवहार देख के उसने नकुल को जीवन दिया, ठीक है। आई विल, फिर उसने बोला कि मैं तुम्हारे एक और भाई को जीवन दे सकता हूँ। तो उसने बोला तो युधिष्ठिर ने बोला ठीक है, तो आप सहदेव को कर दो। अब ये बात सुन के यक्ष ने बोला युधिष्ठिर, इस बार तो तुम्हें अपने किसी एक सगे भाई को जीवन मांग लेना चाहिए था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, जब मेरे पिता मरे तो जो माता है माद्री, उन्होंने भी अपना जीवन दिया था, और उनके जो बच्चे हैं नकुल और सहदेव, उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। और हम इस बात से कैसे मतलब कैसे फेल हो सकते हैं इस बात पे कि हम उसका देखभाल नहीं कर पाए। तो पहले मेरे क्या बोलते हैं, इसीलिए मैं पहले अपने सौतेले भाई का जीवन मांग रहा हूँ, ताकि क्योंकि वो हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद इस बात से खुश होकर यक्ष ने सारे भाइयों को जीवित कर दिया दोबारा से। और यक्ष जो था कोई और नहीं था, वो यामा था, युधिष्ठिर का पिता ही था वो, ठीक है। तो उसने अपने बेटे को जो है आशीर्वाद दिया, और अब बस 1 साल और बचा हुआ था, समझे। और इनका सारा मेहनत जो है काम खत्म हो जाएगा। 12 वर्ष का वो था ना, तो 1 वर्ष और बचा हुआ था। सो उसने कहा, यक्ष ने कहा कि तुम जो है मत्स्य किंगडम जाओ, मत्स्य राज्य में जाओ, वहां पे रहो, ठीक है। किंग विराटा के पास रहो, अपना पहचान छुपा के वहां पे रहो। तो पांडवास अलोंग विद द्रौपदी बिगन देयर जर्नी टू मत्स्य किंगडम। समझ गए या नहीं समझ आए? और कितना बचा? बस कुछ और बचा हुआ है, घुमाई सटे नहीं। हाँ, एक मिनट, ठीक है, आप तुम आगे लीजिए, काल सुनिए।